चांद और मंगल फतह के बाद इसरो ने दुनिया को ये क्या दिखाई दिया? सिर्फ 510 सेकंड में पूरा अंतरिक्ष नाप देगा भारत का ये महाबली रॉकेट। अब तक जिसकी तकनीक तक नहीं थी भारत के पास, बना डाला ऐसा रॉकेट। दुनिया की ताकतवर एजेंसी नासा ने कहा, इसरो है दुनिया की पावरफुल एजेंसी। भारत स्पेस में अपनी मौजूदगी को लेकर संजीदगी से काम कर रहा है। लगातार ऐसे रॉकेट तकनीक पर काम किया जा रहा है जो लॉन्चिंग को किफायती और कंफर्टेबल बना सकें। कुछ वक्त पहले ही भारत ने SSLV को लॉन्च करके टहलका मचा दिया है। लेकिन भारत अंतरिक्ष में कई तरह के मिशनों पर काम कर रहा है। जहां वो एक तरफ सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए तकनीकियों को अत्याधुनिक बना रहा है, तो दूसरी तरफ वो स्पेस टूरिज्म या भारी अंतरिक्ष यान और स्पेस विजिट के प्रोग्राम पर काम कर रहा है। इसी प्रोग्राम के तहत भारत ने एक जबरदस्त रॉकेट तैयार किया है जो बेहद कम वक्त में अंतरिक्ष यान को स्पेस तक पहुंचाएगा। ये किफायती होने के साथ साथ सटीक काम भी करेगा, क्योंकि इसे रियूजेबल तकनीक से लैस किया गया है। ये स्पेस तकनीक में भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वहीं भारत के एक निजी स्टार्टअप ने रूपक लॉन्च व्हीकल तैयार करके स्पेस तकनीक में जलवा कायम किया है। इन दोनों तकनीकियों के जरिए भारत को क्या फायदा होगा, इसे हम वीडियो में बताने वाले हैं, तो इसे आखिरी तक देखिए। इसरो ने तैयार कर लिया रियूजेबल स्पेस टूरिज्म रॉकेट। अब अंतरिक्ष का सफर होगा सस्ता, भारत बना बड़ी ताकत। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेस सेक्टर में निजी क्षेत्र को एंट्री दिलवाई है, जिसकी वजह से अब आए दिन कोई न कोई स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में धमाका कर रहा है। और हाल में ही एक निजी स्टार्टअप फिलिक ने रूपक लॉन्च व्हीकल तैयार किया है जो तकनीक में बेहद एडवांस है और इसे सुरक्षा के साथ साथ आम नागरिकों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी तमाम क्षमताओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इसरो के नए रॉकेट के बारे में बताना चाहेंगे। भारत में स्पेस टूरिज्म के लिए रियूजेबल रॉकेट और कैप्सूल बनाने पर काफी वक्त से काम कर रहा है। इसरो के मुताबिक यह रॉकेट और कैप्सूल अंतरिक्ष की सीमा माने जाने वाले 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। इस ऊंचाई पर यात्रियों को करीब 3.5 मिनट तक जीरो ग्रेविटी का एक्सपीरियंस होगा। 8.5 मिनट में यह रॉकेट यात्रियों को स्पेस के इस पॉइंट तक पहुंचा देगा। इसरो का मकसद अंतरिक्ष के शौकीनों को अंतरिक्ष का एक्सपीरियंस कराना है, जबकि स्पेस टूरिज्म को आसान और किफायती बनाने का लक्ष्य भी है। ये किफायती इस वजह से होगा क्योंकि इसमें रियूजेबल रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी वजह से इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इससे रॉकेट बनाने में कम खर्चा होगा। आज दुनिया के तमाम देश रियूजेबल तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी लॉन्चिंग को किफायती बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। भारत भी इस तकनीक में पीछे नहीं है। भारत आज दुनिया में सबसे किफायती लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है। इसी वजह से भारत को लोकल से लेकर पश्चिमी देशों के भी ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन भारत ने जिस रियूजेबल स्पेस टूरिज्म रॉकेट को अभी बनाया है, उसका मकसद अंतरिक्ष के टूरिज्म से है। भारत गगनयान और स्काई लैब जैसे मिशन पर काम कर रहा है। इसके लिए बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। इसी से इंस्पायर होके इस तरह की तकनीकियों को विकसित किया जा रहा है। ये स्पेस में भारत की बढ़ती ताकत को दिखाता है। इस स्पीड से काम करने पर भारत जल्द ही स्पेस में सबसे आगे पहुंच जाएगा। भारत की स्पीड इस मामले में पहले ही अमेरिका, चीन को बेचैन किए हुए है। अगर हम रियूजेबल तकनीक की बात करें तो इससे पहले भी भारत ने अपना पहला रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 भी लॉन्च किया था। इसे तमिलनाडु के स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर बनाया है। इस रॉकेट को मोबाइल लॉन्चर की मदद से लॉन्च किया गया था। वहीं भारत के एक दूसरे स्पेस स्टार्टअप फिलिक ने रूपक लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया है, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। रूपक सेना और सिविलियन दोनों के लिए करेगा काम। स्टार्टअप ने किया अत्याधुनिक तकनीकियों का इस्तेमाल। स्पेस फिलिक प्राइवेट लिमिटेड ने जिस लॉन्च व्हीकल को बनाकर तैयार किया है, वो सेना और नागरिकों दोनों की मदद कर सकता है। कंपनी ने इसमें शक्ति इंजन, विभू इंजन और GP300 तकनीक का इस्तेमाल किया है। आज भारत के अंदर स्पेस सेक्टर के लिए निजी स्टार्टअप इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो अत्याधुनिक तकनीकियों से लैस रॉकेट और सैटेलाइट बनाने में सक्षम है। ये दुनिया को दिखाता है कि भारत आज तकनीक में कितना आगे जा चुका है। भारत का लक्ष्य अब ऐसे ताकतवर रॉकेट बनाना है जो भारत को चांद और मंगल से भी आगे तक लेकर जा सकें। इसरो इस मकसद से तेजी से काम कर रहा है और भयंकर भारी क्षमता वाले रॉकेट बनाने में लगा हुआ है, जिससे कि वो अपने विशाल स्पेस मिशंस को कामयाब कर सके। सूर्य NGLV एक ऐसा ही रॉकेट है।
इस रॉकेट में इतनी दमदार तकनीकियों को इनबिल्ट किया जा रहा है कि इनके तगड़े कॉम्बिनेशन को देखकर नासा के साथ साथ चीन की भी नींद हराम हो जाएगी, जबकि स्पेसएक्स भारत की ताकत के आगे सरेंडर कर देगी, जिसे अभी भी इसरो छोटे सैटेलाइट के बाजार में काफी चुनौती दे रहा है। अमेरिका की तमाम कंपनियां अब स्पेस के मामले में अमेरिका के विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर भारत का रुख कर रही हैं, जबकि भारी सैटेलाइट के लिए खुद भारत को स्पेसएक्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसी वजह से भारत ने अपने खुद के बेहद ताकतवर रॉकेट को बनाने का फैसला लिया था और अब इसकी डिजाइन और मॉडल तैयार कर दिया है। आने वाला वक्त अंतरिक्ष का है। दुनिया की हर फील्ड अंतरिक्ष पर डिपेंड करेगी, यहां तक कि कृषि भी इस ताकत पर निर्भर करेगी, जिससे सही मौसम का पूर्वानुमान करके ही फसलें उगाई जाएंगी। भारत दुनिया में महाशक्ति बनना चाहता है, जबकि चीन जैसे दुश्मनों को भी जवाब देना चाहता है। इसके लिए यह बेहद जरूरी है कि वो अंतरिक्ष में सबसे आगे जाए, और इसरो इसके लिए कमर कस चुका है। भारत इसी वजह से न केवल अपना अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर रहा है, बल्कि वो हर तरह की स्पेस तकनीक में आगे जा रहा है। चांद पर भारत चीन को पीछे छोड़ रहा है और हर बार एक नया शोध करके दुनिया को चौंका देता है, जबकि भारत दूसरे ग्रहों पर भी शोध के लिए तैयारियां बना रहा है। भारत के स्पेस में बढ़ते कदम दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि भारत चुपचाप दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। टारगेट बनाकर काम करने की वजह से ही आज भारत में सैकड़ों स्टार्टअप स्पेस सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं, जबकि लगातार इनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। इसरो इसके लिए स्टार्टअप को ट्रेनिंग और तकनीकी मदद दे रहा है, क्योंकि भारत सैटेलाइट का लॉन्चिंग हब बनने की दिशा में मजबूती से काम कर रहा है। सैटेलाइट लॉन्चिंग में कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। भारत इसके लिए तैयार है। इसरो ने बेहद किफायती और कंफर्टेबल रॉकेट तैयार कर रखे हैं, जिनकी तकनीक निजी स्टार्टअप को ट्रांसफर की जा रही है। इसका मकसद ये है कि भारत का इसरो जहां स्पेस तकनीकियों में बड़े-बड़े रिसर्च करेगा, वहीं निजी कंपनियां इसरो की तकनीक के जरिए भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाएंगी। SSLV इसी मकसद से लॉन्च किया गया था। SSLV की तीसरी विकास उड़ान के बाद ही इसरो चीफ सोमनाथ ने घोषणा की थी कि प्रक्षेपण वाहन का विकास पूरा हो गया है और रॉकेट बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए निजी उद्योगों को ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। अब तमाम कंपनियां इसरो से तकनीक लेकर खुद प्रोडक्शन करेंगी, जिससे इसरो सैटेलाइट लॉन्चिंग की भीड़ को कम कर सकेगा। स्पेस फिलिक प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियां जो रूपक जैसे लॉन्च व्हीकल लॉन्च कर रही हैं, ये स्पेस की दिशा में भारत के इसी मकसद को पूरा करता है। तो दोस्तों, भारत के रियूजेबल स्पेस टूरिज्म रॉकेट और रूपक पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।